नमस्कार साथियों, एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखे होंगे कि रिएक्शन विद यूपी वाले में एक से बढ़ के एक लोग आए। हमारे नए-नए एपिसोड में नए-नए लोग आते रहते हैं, उनसे मिलते हैं और परिचित होते हैं। तो ऐसे ही एक नए कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका नाम है हरिओम प्रताप सिंह। तो हम अपने नए गेस्ट को बुलाना चाहेंगे और उनके जोरदार स्वागत करना चाहेंगे। जो हमारे नए गेस्ट हैं हरिओम प्रताप सिंह। मोस्ट ऑफ वेलकम एंड कम सीट। तो जैसा कि आप ये इन्हें देख रहे हैं, इनका नाम हरिओम प्रताप सिंह है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये अपने बारे में अभी आप सबको सामने बताएंगे और जो भी परिचय है अपने सामने देंगे। तो चलिए अपने बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, ऑडियंस को मेरा नाम हरिओम प्रताप सिंह है। मैं विधूना से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं कानपुर में रह रहा हूँ। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है और मैं प्रेजेंट टाइम में पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ हैदरपुर से औरैया। अच्छा, ये आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि आप बीएससी करने के बाद, ठीक है समझ रहे हैं हमारी बात, तो बीएससी करने के बाद आप यहाँ पॉलिटेक्निक में आए हैं। देखिए कुछ लोग हैं, जैसे आपने एक एपिसोड देखे हैं जिसका नाम अनमोल शुक्ला, वो क्लास 10th ही करके आ रहे हैं। तो क्या प्रॉफिट है, आप बीएससी करके आ रहे हैं, कुछ आपको ऐसा क्या लगा कुछ हमको पॉलिटेक्निक करना चाहिए? मेरा पहले से ही टारगेट था मैं पॉलिटेक्निक करूँगा जी। मैंने इंटर के बाद एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम में मेरे कम नंबर आए, जी जी। जिससे मुझे मेरा टारगेट था कानपुर पॉलिटेक्निक लेने का। अच्छा। वो मुझे मिल नहीं पाया। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ, छोड़ देता हूँ इस ईयर। मुझे फर्स्ट टाइम ही ये हैदरपुर मिल गया था। जी जी। मैंने सोचा इतनी दूर कौन जाएगा, क्या करेगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सेकंड टाइम दिया। सेकंड टाइम मैंने लॉकडाउन वगैरह में छोड़ दिया। फिर थर्ड टाइम मैंने एंट्रेंस एग्जाम फिर से दे दिया। थर्ड टाइम जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मेरे नंबर आए 165 के लमसम में। 400 टारगेट 400 का होता है, 165 170 लमसम में इतने नंबर थे मेरे। तो मुझे ऑप्शन मिल रहा था उन्नाव, अकबरपुर और कानपुर, ये औरैया। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, वो उन्नाव चले गए। फिर मैंने देखा ये मुझे औरैया पास पड़ेगा, मेरा होम टाउन भी विधूना है, तो मैंने इसलिए औरैया को सजेस्ट किया। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे आए हैं, ठीक है। कॉलेज जब से आना शुरू किए, स्टार्टअप किए, तो जब फर्स्ट ईयर आप कर रहे थे, तो किसी प्रकार की आपको किसी टीचरों या अन्य अदर स्टूडेंट से कभी परेशानी हुई, या कुछ ऐसी परेशानियां हो जो हमारे ऑडियंस को साझा कर सके, जो आने वाली जनरेशन है, जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो करेंगे, आ रहे हैं नए नए बच्चे जो 10th 12th पास करके आएंगे, तो उन्हें आप साझा करिए क्या मतलब किसी प्रकार की परेशानियां होती है या नहीं होती है, आप ऑडियंस को जरूर बताइएगा। आप जब नए नए किसी जगह पे जाते हैं, जी जी। आपको वहाँ पे सेटल होने में कुछ टाइम लगता है। आपको नए नए दोस्त मिलते हैं, हर प्रकार के दोस्त मिलते हैं। आपको उनमें से चुनना होता है कौन मेरे लिए सुटेबल दोस्त है। उन दोस्तों में हर तरीके के, कोई ड्रग्स लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आपको उनको सबको देखते हुए सबके साथ रहना है, लेकिन किसी के जैसे नहीं बनना है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण रखना है। अच्छा, जब आप आते हैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो कोई सीनियर या टीचरों की वजह से कभी आपको किसी चीज की परेशानी हुई या कि फायदा हुआ, जो ऑडियंस को बताएं कि किसी सीनियर से परेशानी हुई? मैं वैसे ज़्यादातर कॉलेज बहुत ही कम आता हूँ। मैं स्टार्टिंग में आया, मैंने देखा यहाँ पे आके यहाँ का पहले तो मुझे हैदरपुर ही ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। मैंने औरैया समझा, मैं औरैया में घूमता रहा, फिर मुझे पता चला हैदरपुर एक नाम की जगह है, वहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जी। मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने एडमिशन कराया, जो भी प्रोसेस था। फिर मैं आया, फिर मैं स्टार्टिंग में आया, देखा कुछ दिन सीनियर लोग बड़ा बच्चों को परेशान करते, डेली डेली इंट्रोडक्शन। अरे आपको लेना है इंट्रोडक्शन, एक दिन ले लीजिए, आप डेली डेली इंट्रोडक्शन बच्चों का। देखो ये चीजें आप सही कह रहे हैं, डेली डेली इंटरव्यू लेते हैं तो आपको परेशानी होती है किसी से, लेकिन एक फायदा भी होता है हमारी लाइफ में, पता क्यों? क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन लेना का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो डर होता है वो सब बाहर निकल जाता है। जब किसी के सामने आप एक कभी घर में आप बोलते हैं, मम्मी पापा के सामने आप रहे हैं और कभी कभी आपने किसी स्टेज पे नहीं गए हैं, जब आप कहीं बाहर निकलते हैं, 4 लोगों 10 लोगों को सामने आप जब अपने बारे में जब बता सकोगे, तब तो जानेंगे कि हाँ तुम कुछ पढ़े लिखे हो। अभी आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए तो आप, इसीलिए होता है कि ये जो सीनियर हमारे होते हैं ये हम लोग के फायदे के लिए होता है, पर हम लोग जब नए नए जाते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग को भी परेशान किए जा रहे हैं, ये सब परेशानियां होती है। अच्छा, ये कभी आप
आप विदुना से हैं, बिलोंग करते हैं। जी जी। तो विदुना से और यहाँ से आने में किसी प्रकार की आपको समस्याएं होती होंगी आने में, क्या क्या समस्याएं होती है ऑडियंस को जरूर बताइए ताकि वो भी। बिदुना से मैं चलता हूँ और बस से ट्रैवल करता हूँ। फफून तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। फफून से हैदरपुर मुरादगंज रूट पे है हैदरपुर, जिसे हम वहाँ पे बोलते हैं, मुझे चट्टा को बजाना है। वहाँ से ऑटो में आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक ऑटो आता है कि घंटे में आता है, कहो तुम्हारा पेपर हो लेट हो जाओ तो वहाँ से बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऑटो जब फुल हो जाएगा तभी वहाँ से चलता है। बस सबसे प्रॉब्लम है फफून से हैदरपुर आना। अगर आप लोग कहीं से भी हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं औरैया पॉलिटेक्निक में, तो आप सबसे यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी रहती हैं। जैसे कि एक तो पहली बात आपको बता दें, ये एकदम बिल्कुल गांव में बनाया गया है। आसपास मार्केटिंग बहुत कम है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सब देखते हुए आप यहाँ इस कॉलेज में फॉर्म भरिए। लेकिन कॉलेज को आपको बताएं तो कॉलेज एक अच्छा, मतलब संस्था बहुत अच्छी है। कॉलेज में शांतिपूर्वक है और काफी नॉइज, ज्यादा यहाँ पे शोरगुल नहीं होता। बहुत शानदार सा कॉलेज बनाया गया है। बस प्रॉब्लम यही है कि एक बहुत छोटे से गांव में बना दिया गया है। अच्छा ये हरिओम बताइए, हमारे ऑडियंस को आप ये बताना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि आप आपकी मतलब पहले से जब आप 10th में थे, 12th में थे, मतलब क्या मतलब उद्देश्य था पहले करने का आगे? मैंने सोचा था कि बीटेक में कर नहीं सकता था, इतना घर में सपोर्ट नहीं था, इतना बैकग्राउंड ही मजबूत नहीं जिससे मैं बीटेक कर लूँ, 4 लाख रुपए दे दूँ पर ईयर, 2 लाख रुपए खर्च कर लूँ, इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने सोचा कुछ छोटा किया जाए जिससे भी बीटेक जैसा ही रहो। बीटेक करने में बनता तो बीटेक जैसा ही लेवल पे पहुंच जाऊँ। तो मैंने सोचा ये मुझे पॉलिटेक्निक के थ्रू ही हो सकता है जी। जो बीटेक करने से नहीं, बीटेक न कर पाऊँ तो पॉलिटेक्निक कर लूँ, बीटेक के बराबर वैल्यू मिलेगी जी, बस उसके मैं सपोर्ट में, इसीलिए मैं पॉलिटेक्निक चॉइस किया। और पॉलिटेक्निक चॉइस किया इसलिए कि आप देखते हैं साथ में सरकारी नौकरी में मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। मैंने देखा कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ कुछ आपके पास बैकअप में होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे इतनी बेरोजगारी, इतना कंपटीशन हाई हो गया है जिससे सरकारी नौकरी मिलना बड़ी बात हो गई है। तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड अपना दूसरा बैकअप करने के लिए पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, जिससे मान लीजिए कहीं भी जाओ आप, किसी भी फैक्ट्री में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, कहीं भी जाइए, आपको वहाँ लेबरी नहीं करनी पड़ेगी। अगर पॉलिटेक्निक आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो आपको लेबरी नहीं करनी पड़ेगी। That's a good thoughts, आप इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक चॉइस किया है। बहुत अच्छा आपने किया। बहुत एक अच्छी आपकी सोच थी जो इसमें एडमिशन लेकर आप इसमें प्रेजेंट टाइम में भी कर रहे हैं, शायद सेकंड ईयर में इस समय आप। जी। तो बस आप 1 साल और बचे हैं, उसके बाद आपको पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके बिल्कुल। पास सरकारी नौकरी से भी ऑप्शन भी आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये कभी आपको महसूस हुआ कि जब आप पहले बहुत बचपन में थे, 1 और 2 या 3 में, तो वो फ्री मूवमेंट्स वो अब आप फील नहीं कर रहे कि हाँ यार पहले किसी प्रकार की समस्याएं नहीं थी, टेंशन नहीं था, बस घर से निकले फिफ्थ क्लास तक तो मैं गांव में रहा हूँ। वो साझा करिए आप। मैं गांव में रहा हूँ तो बस मेरा एक टारगेट था, स्कूल जाना। स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद बस एक टारगेट रहता था घर में, कैसे भी स्कूल का होमवर्क हो जाए, उसके बाद मुझे क्रिकेट खेलना है। बस मेरा ये टारगेट रहता था। जैसे भी मैं आता था स्कूल से, खाना खाता था, दोस्तों के पास चला जाता, चलो आज मैच खेला जाए, वहाँ चला जाए, बस मैच खेलने निकल जाता था। फिर शाम को आता था, तब लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी गांव में, तब जल्दी जैसे थोड़ा सूरज बचे हुए हैं तो उसमें मैं जल्दी से होमवर्क करता था। आधा गंदी लाइटिंग में होती थी। फिर मैं क्या करता था, लालटेन गांव में हुआ करती थी उस पहले, तब गांव में मिट्टी का तेल मिला करता था। लेकिन एक बात है, हाँ। पहले की मतलब जो पहले के दिन थे बहुत याद आते हैं वो तो बिल्कुल, कि बस क्या वहाँ कोई न टेंशन, घर में 5 रुपए मिलते थे, वो बचा के मैच में मैं लगाया करता था। 5 रुपए जाके किराया बचा के मैं मैच में इन्वेस्ट करता था। 5 से 10 करता था मैं। सही कहें तो बचपन की यादें बहुत मिस करते हैं, बिल्कुल, जो फ्रीडम रहती थी। और तब मेरे बहुत सारे गांव में दोस्त भी थे। अब तो सब जॉब करने लगे, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया। अब इतना गांव में मजा भी नहीं आता है। पहले गांव में ग्राउंड भी था। अब जब से ये क्या कहते हैं उसको, लेखपाल जो होता है, चकबंदी जिसे कहते हैं, हाँ चकबंदी जिसे कहते हैं हम लोग, चकबंदी हो गई, उसमें ग्राउंड भी चला गया। अब तो वो मजा नहीं गांव में रहा है जो पहले मजे गांव में। नहीं आप सही कह रहे हैं, जो पहले के मजे थे, मतलब लोग पहले फ्री होके हर समय, हाँ। और ढेर सारे फ्रेंड्स रहते हैं, खेला करते थे, नहर में जाओ, नहर में कूद के हाँ, नहाओ, और बहुत सारा कभी भैंसिया लेके चलाते थे, बहुत मजा आता था। वो सब इसमें अब मिस कर रहे हैं, आप भी मिस करते होंगे, कहीं से भी होंगे, हमारे वीडियो को आप देख रहे होंगे। तो ऐसे हर एक स्टूडेंट के बारे में जानते हैं हम, आपने देखा होगा कि
एपिसोड, हर एक नए एपिसोड में आपको हम कहीं ना कहीं से एक नए स्टूडेंट से आपको परिचित कराते हैं। तो अगर आप कहीं से भी हैं, आप अन्य विदर्भ कहीं से भी हैं, कोई भी प्रदेश से हैं, तो हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा और कमेंट करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिएगा। आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको यहाँ पे बुलाएंगे और आपकी जैसे इन भाई साहब का मैं इनके बारे में, आपके लाइफ स्टाइल में इनको जाना क्या क्या स्थिति थी, क्या गुजरे, तो ऐसे हर एक स्टूडेंट के बारे में हम ये इसलिए चला ही रहे हैं ये चैनल की, जो मतलब कोई नहीं चला रहा है, ये पहली बार कोई यूट्यूबर मतलब कर रहा है, किसी स्टूडेंट की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऑडियंस प्यार और सपोर्ट करता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस चैनल को एक मीडिया का माध्यम ना समझें, इसको अपनी फैमिली समझें, छोटा भाई समझ के अपने नरेंद्र भाई को जहाँ जहाँ इसका सपोर्ट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, अभी इसमें कुछ 600 के लमसम में सब्सक्राइब हो चुके हैं। नरेंद्र भाई का टारगेट है जिस दिन 1500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगी उस दिन पार्टी की जाएगी, आप सबको इनवाइट किया जाएगा। पार्टी का 3 प्लेस रहेंगी, जिसमें वोटिंग ज़्यादा होगी उसी प्लेस पे पार्टी होगी, औरैया, कानपुर, इलाहाबाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कहेंगे तो आप लखनऊ भी ऑप्शन में दे देंगे। 4th ऑप्शन अगर इनका कहना है लखनऊ भी मैं कर सकता हूँ। आप लोगों को जहाँ सुटेबल लगेगा, जहाँ पर ज़्यादा वोटिंग होगी वहीं पे पार्टी की जाएगी। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें आप लोग भी। नरेंद्र को अपना छोटा भाई समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इसका सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना रहे हैं, जो भी गेस्ट आता है उनको कुछ न कुछ गिफ्ट्स देते हैं ताकि वो देखें और उसे अच्छा लगे। तो आपको हम ये गिफ्ट देते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही हमारे स्टूडियो में और अपना प्यार और सपोर्ट भाई के बनाए रखिएगा। और ऐसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस चैनल पे, नरेंद्र भाई का सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट रखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।